अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको 9 इंच कंधे की कटिंग करना सिखाऊंगी और साथ में आपको कुछ गाइडलाइन बताऊंगी कि आपने आर्म होल को कितना डीप कट करना है और साथ में आपने स्लीव्स की जो फ्रंट कटिंग है उसके लिए कितना डीप कट लगाना है, जिससे आपकी स्लीव्स में किसी किस्म का कोई भी झोल नहीं आएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 13.5 इंच का तीरा कट करना है। तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 7.25 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। इसी तरीके से अगर आपने 14 इंच के तीरे के लिए मार्किंग करनी है तो आपने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 7.5 इंच पर निशान लगा देना है। अब इसके बाद शोल्डर के लिए डीप निशान लगाना है, तो यहाँ से हाफ या पौने इंच पर आप निशान लगा सकते हैं और वन साइड से आपकी जितनी भी नेक तैयार है वहाँ पर आपने निशान लगाना है और दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो इसके बाद मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने कंधा 9 इंच तैयार करना है, तो आर्म होल के लिए हाफ इंच कम करते हुए 8.5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। अगर आपने कंधा 8 इंच तैयार करना है तो हाफ इंच कम करके 7.5 इंच पर आपने निशान लगा देना है। और इसी तरीके से अगर आपने किसी भी और लेंथ का शोल्डर कट करना है तो आपने आर्म होल के लिए हाफ इंच कम करके निशान लगा देना है। इसके बाद चेस्ट के लिए निशान लगाना है। 9 इंच कंधे के लिए 19 इंच या 20 इंच चेस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्के हाथों से गोलाई करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो गोलाई है वो बहुत डीप नहीं होनी चाहिए। ये गोलाई कमीज़ की बैक साइड के लिए है। अब इसके बाद फ्रंट साइड की गोलाई करेंगे। फ्रंट साइड की गोलाई का सही तरीका यही है कि आपने इस तरह से अंदर की साइड पर एक तिरछा निशान लगाना है ऊपर की तरफ, और आपने जो डीप कटिंग है वो यहाँ से नहीं करनी बल्कि आर्म होल के सेंटर में आपने गोलाई करनी है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से आपने चाक की मदद से निशान को ऊपर की तरफ लेके जाना है और दरमियान में आपने यहाँ से गोलाई करनी है और इसे ऊपर कंधे से मिला देना है। अगर आप आर्म होल के नीचे से बहुत डीप निशान लगाते हैं तो इस तरीके से आपके स्लीव्स में झोल आता है। अगर आप आर्म होल के सेंटर से गोलाई करेंगे तो इस तरीके से आपके स्लीव्स में बहुत ज़्यादा झोल नहीं आएगी, आपकी स्लीव्स परफेक्ट बैठेगी। और ये शर्ट की फ्रंट साइड का भी निशान लग चुका है। अब इन निशानों को हम इजीली कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको मिलाकर भी बता रही हूँ कि हमारा जो 9 इंच का कंधा है वो इस तरह से रेडी है। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो इस तरीके से हमारा जो कंधा है वो 9 इंच तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको फ्रंट बैक की कटिंग कर कर बताऊँगी और इसके बाद मैं आपको स्लीव्स की फ्रंट कटिंग और बैक कटिंग करके बताऊँगी, जिस तरीके से आपकी स्लीव्स में कि कोई भी झोल नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैक साइड के लिए कंधे को कट कर लिया है। इसके बाद तीरे के लिए जो डीप निशान लगाया है उसको कट कर लूँगी। फिर इसके बाद जो फ्रंट साइड है उसके कपड़े को अभी अलग करके फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके को आप ही फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी स्लीव्स में भी झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आर्म होल की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने टोटल चौड़ाई जो है वो 10 इंच ली है, क्योंकि तैयार कंधा मेरे पास 9 इंच है और तैयार जो हमने सिलाई का निशान लगाना है वो 9.5 तैयार करना है और हाफ इंच अलग सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने 10 इंच लिया है। कंधे के लिए डीप कटिंग आप 3 इंच, 3.5 इंच और 4 इंच तक ले सकते हैं। वो लोग जो बहुत हेल्दी हैं उनके लिए आप 4 इंच के लिए डीप कट लगा सकते हैं निशान। यहाँ पर मैं 9 इंच शोल्डर के लिए स्लीव्स को कट कर रही हूँ। अगर आपने 9 इंच का शोल्डर तैयार करना है उसके लिए आपने जो स्लीव्स तैयार करनी है वो 9.5 इंच की करनी है। अगर आपने 8 इंच का शोल्डर तैयार करना है तो आपने उसके लिए 8.5 की स्लीव्स तैयार करनी है।
स्लीव्स की वन साइड से आपने 2 इंच का निशान लगाना है और आगे से हल्के हाथों से आपने गोलाई करनी है और कंधे के निशान से मिला देना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपने गोलाई करनी है ये बहुत डीप नहीं करनी। फिर हमने जहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर रखना है, 9.5 का हाफ करना है, उस पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमने जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ से हमने गोलाई कर देनी है। ये गोलाई आपने तकरीबन हाफ इंच ही करनी है। सबसे पहले हमने स्लीव्स की बैक साइड को कट करना है। अब इसके बाद हमने 2 पार्ट्स को अलग करके उनकी फ्रंट कटिंग करनी है। फ्रंट साइड की कटिंग के लिए आपने कपड़ा इस तरह फोल्ड करना है, एक स्लीव्स को उल्टा फोल्ड करना है और एक स्लीव को सीधी साइड से फोल्ड करना है। दोनों को एक दूसरे के अंदर रखकर आपने इस तरह से ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाना है और उनकी फ्रंट कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स हैं उनकी फ्रंट कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें हमने शोल्डर 9 इंच का हमारा शोल्डर तैयार है, लेकिन हमने स्लीव्स 9.5 इंच तैयार करनी है। तो यहाँ से 9.5 इंच मार्क करके हमने अपनी स्लीव्स को तैयार कर लेना है। स्लीव्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद अब मैं स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपका जो शोल्डर है और आपकी जो स्लीव्स है दोनों की जो विड्थ है वो एक दूसरे से मैच कर रही हो। इस तरीके से आपका जो कपड़ा है वो इक्वल होना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा है तो आपने यहाँ पर कपड़े को बराबर कर लेना है। स्लीव्स को जोड़ने के लिए आपकी एक चीज़ उल्टी हो और एक चीज़ सीधी। यहाँ पर मैं स्लीव्स को सीधा रखूँगी और शर्ट को उल्टा फोल्ड करूँगी। अब स्लीव्स की जो फ्रंट साइड है वो शर्ट की फ्रंट साइड से स्टिच होनी चाहिए। इस तरह से हमारी जो फ्रंट साइड है वो स्लीव्स की फ्रंट साइड से मैच हो रही है। तो इस स्लीव्स को हमने शर्ट के अंदर डालना है। अब जो सिलाई वाला पार्ट है इन दोनों पार्ट्स को आपने बराबर रखना है और दोनों साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक दूसरे के ऑपोजिट फोल्ड कर देना है और यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाते वक्त दोनों कपड़ों को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने पूरी स्लीव्स पर सिलाई लगा लेनी है। एंड पर सिलाई को पक्का कर लें। अब मैं स्लीव्स को सीधा करके भी आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारी स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी है। तो ये देखें हमारी स्लीव्स में किसी किस्म का कोई भी झोल नहीं आया। बहुत ही नीटनेस से हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की जो कटिंग हमने की आर्म होल की और स्लीव्स की वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।